जिस प्रकार से राहुल गांधी जी को जबरदस्ती देश के प्रतिपक्ष के नेता को जबरदस्ती उठाया गया, और सवाल ये उठता है कि जिस प्रधानमंत्री कार्यालय की सड़क का नाम बदला उसको लोक कल्याण गया है। लोक कल्याण के लिए राहुल गांधी जी वहां बैठे थे, तो प्रधानमंत्री जी को भारत सरकार को चाहिए था कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लें, जिन बच्चों पे एफआईआर की है एफआईआर वापस करें, और नीट और पेपर लीक को लेकर संसद के अंदर बयान दें और पूरे देश के सामने खुलासा करें कि जो बड़े मगरमच्छ करप्शन कर पेपर लीक कराते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। बल्कि हुआ ये कि तमाम नेताओं को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को, हमारे बहुत से साथियों को आज जेल बंद कर दिया। ये लोकतंत्र के लिए काला दिवस है। मुझे लगता है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, पूरी भारत सरकार को सामने आके देश को समझाना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कृत्य किया है वो पूरी तरह से अशोभनीय है, निंदनीय है। देश के लिए एक ऐसा दिन है जो कई दशकों बाद इस तरह के तानाशाही रवैये को इस देश ने देखा है, और ये आज का स्थिति ये है कि कल पूरे देश के युवा सड़क पर जब उतरे तो ये एक दिन का गुस्सा नहीं था। वर्तमान बीजेपी सरकार ने शिक्षा को लेकर के जो बर्बादी की, नई शिक्षा नीति बनाई, पेपर लीक किया और सिलेबस चेंज किया, विश्वविद्यालयों में आरएसएस का कब्जा करवाया, बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी थी जिसको लेकर के धीरे धीरे गुस्सा पनप रहा था। आज वो गुस्सा जब 20 जुलाई को सड़क पर उतरा तो उसके बाद जो बर्बरता हुई, जो लाठीचार्ज हुआ, आपने अपने देश के भविष्य, जो युवा जिनको आप कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, आप उनको नारों से सुशोभित करते हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और इसके बाद महिलाओं पर इस तरह का अत्याचार, उसके विरोध में पूरे देश में आक्रोश है। और अब मुझे ये यकीन है कि आज जब विपक्ष सड़कों पर उतरा कि युवाओं पर अत्याचार ये जालिमाना है और सरकार को इसके लिए माफी मांगनी होगी, और जो मांग है युवाओं की इसको पूरी करनी होगी, तो आज विपक्ष को ही डिटेन कर लिया। मुझे लग रहा है कि अब इस देश में बहुत लंबा अरसा हो गया जब जेपी का संपूर्ण क्रांति का आह्वान हुआ था। अब लगता है कि बीजेपी और आरएसएस को इस देश के कब्जे से बाहर करने के लिए, ऐसे ही संपूर्ण क्रांति के लिए पूरे देश के युवा तैयार है और विपक्ष उनका साथ दे रहा है। शुक्रिया। Congress party demands and India Alliance demand are the students' demands very clear. From the day one, Dharmendra Pradhan must be held accountable and has to be sacked. So this is our primary demand. Somebody see, 150 paper leaks have happened. 7.5 crores students' future has been compromised. So how can Dharmendra Pradhan ji is simply get away with that? So our demand. पब्लिक का जवाब देने का, और ये एक दो लोग की बात नहीं, करोड़ों लाखों युवाओं की बात है, और हमारी आवाज दबाने से दबेंगे नहीं, हम और मजबूत होंगे। मैम, लगातार जिस तरीके से आक्रोश निकलकर सामने आ रहा है, अब बात की जा रही है शायद किसान भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, पूरे आंदोलन को कैसे देखते हैं? जिस तरह कल पुलिस ने जो हमारे साथ व्यवहार किया, बहुत ही गलत व्यवहार किया है, हम उसकी निंदा करते हैं, क्योंकि कल इन्होंने लाठीचार्ज भी किया है, लड़कियों के कपड़े भी फाड़े गए हैं, किसी का सर फट गया है और करंट भी मारा है, करंट भी लगाया गया है। तो इसी जगह सभी लोग में आक्रोश है कि इस तरह से पेश क्यों हो रहे हैं, क्योंकि युवाओं के साथ जो देश का भविष्य है। तो इसी चीज को लोगों के मन में आक्रोश है कि जो बच्चे अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रैक्टिस कर रहे थे, कल हर बच्चे को अधिकार है अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करके अपनी डिमांड, अपनी बात रखने का। कल वही चीज हो रही थी, कल बहुत ही पीसफुली से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैं खुद वहां पे थी इन लोग के साथ, और जिस तरह से जो रवैया था, बिना बैच के और सिविल कपड़ों में लोगों को मार रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि ये सरकार हमारे जो युवा है उनको जवाब देने की जगह उनको पे लाठीचार्ज कर रही है। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।